तो आज हम लोग बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको हम लोग रेडबर्ग फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, RYDBERG फॉर्मूला। कभी कभी ये डेरिवेशन आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर हमने कल एक बात बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, याद होगा सब लोगों को। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आया था आपके पास, माइनस का m e⁴ होल अपॉन में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। जूल में जब बात किया था तब, कांस्टेंट रखने से पहले, याद आ रहा है सबको? चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं, शायद बोहर ने चौथा पोस्टुलेट दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वहां पर एनर्जी निकलता है किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। याद है ना किस फॉर्म में एनर्जी निकलता था बाहर? E = h²। शायद ये लाइट का सोर्स भी था, आपको याद होगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता था वो कैसे होता था? वो होता था इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो ये जो एनर्जी h² निकला, तो आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? यहां जो भी चीज है ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा देखिएगा फॉर्मूला लिखने का तरीका। EI ये मिलेगा माइनस का m e⁴ अपॉन में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां हो जाएगा ni का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर EF का मतलब होता है कहां फाइनली वो गिर रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का m e⁴ अपॉन में हो जाएगा 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां हो जाएगा NF का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो बच्चों, जल्दी से बताओ, कॉमन क्या ले सकते हैं? वेरी गुड, ये हो गया h², और हमारे पास कॉमन दिखेगा माइनस का m, सॉरी माइनस नहीं रहने देते, माइनस को अंदर ही रहने देते हैं। ये होगा m e⁴ अपॉन में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस का 1 अपॉन ni स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में nf का स्क्वायर। ऐसा होगा क्या? यस नो? यस सर। फिर हम लोगों ने कहानी पढ़ा है बचपन में, चंदन सर ने पढ़ाया था, C = होता है लैम्डा न्यू, पढ़ा है। तो यहां से अगर आप न्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा? C/λ। तो ये हो जाएगा h, न्यू की जगह लिख लेंगे C/λ = m e⁴ अपॉन में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में nf का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni का स्क्वायर। ni को बाद में लिख लेते हैं, nf को पहले लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ऐसा कुछ? यस नो बोलते रहो। तो यहां से c की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, सबको भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन लैम्डा बराबर आपके पास दिखाई देगा m e⁴ अपॉन में हो जाएगा 8h³ हो जाएगा, ठीक है, एक h नीचे आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू c, ब्रैकेट में मिलेगा 1 अपॉन nf का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h, एप्सिलॉन नॉट, c मींस स्पीड ऑफ लाइट, ये पूरा का पूरा क्या है? एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट। 1 अपॉन में nf का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ni का स्क्वायर। ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला बना, चाहे तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। 1 अपॉन लैम्डा को आप म्यू बार भी बोल सकते हैं, इसको वेव नंबर बोलते हैं, है ना। वेव नंबर इक्वल टू r, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन nf का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni का स्क्वायर, ठीक है। और ये रेडबर्ग फॉर्मूला, इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.017 इंटू 10⁻⁷ होती है, ठीक है। चाहो तो आप नोट में लिख सकते हो। इस r की वैल्यू कितनी होती है? 1.097 शायद होता है, आई थिंक सो, 1.097, यस, 97 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होता है इसकी वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू। बात समझ में आ गई? फटाफट नोट करिए, फिर इसी के आधार पे आगे हम लोग आज
बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। कौन बच्चा आया अभी, मैं थोड़ा इनको भी बुला लूं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है लाइन या स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। प्लीज पहले समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा तो सारा का खेल फिर आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। कहां तक ये लास्ट जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ठीक है। मैं यहां से स्टॉप करता हूं। ये देखो, ठीक है बच्चों, अगर कोई किसी को दिक्कत होगा तो रोक लेगा मुझे। ये हुआ आपके पास n इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड क्या लिख दिया भाई, ग्राउंड स्टेट। अब आपने पिछले जमाने में एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, आपको शायद याद होगा। ई एन इज इक्वल टू बताया था माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आ रहा है क्या? अगर एन की जगह 1 रखोगे तो एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा क्या? यस नो? अब अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, जल्दी से देखते हैं। n इक्वल टू 2 रखो, बताओ बच्चों क्या मिलेगा फटाफट। n इक्वल टू 2 रखो, क्या मिलेगा? 2 रखोगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, अब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? माइनस का 3 पॉइंट समथिंग ना। वेरी गुड, ये हो जाएगा माइनस का 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n इक्वल टू 3 रखते हैं हम लोग, n इक्वल टू 3 रखते हैं, क्या मिलेगा जल्दी बताओ। n इक्वल टू 3 रखते हैं, कुछ टेढ़ा हो गया क्या? लाइन टेढ़ा लग रहा है क्या? सीधा कर लीजिए इसको, ये भी टेढ़ा लग रहा है क्या? दोनों सब टेढ़े लग रहे हैं क्या एक दूसरे के? अरे नहीं, बहुत ठीक कैसे है? तुमको ना ठीक लग रहा है, हमारे लिए ठीक नहीं ना है। ये n इक्वल टू फलाने, हाँ ये n इक्वल टू, अब 3 रखो तो बताओ बच्चों कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो अगर 3 3 या 9, 9 से डिवाइड करो कितना आएगा? लगभग आ रहा है माइनस का 1.51, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 रखो तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ बच्चों। n इक्वल टू 4 रखो, क्या मिलेगा जल्दी बोलो। n इक्वल टू 4, 4 4 जा नीचे कितना हो गया? 16, ये लगभग आएगा माइनस का 0.85। डिवाइड कर सकते हो ना? ये कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री वाले नहीं बताते। केमिस्ट्री वाले भाग जाते हैं, कहते हैं सिर्फ रटो, मैं कहता हूं सिर्फ समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, n इक्वल टू 5 रखते हैं, बताओ बच्चों क्या आएगा। n इक्वल टू 5 रखो, बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो। n इक्वल टू 5 रखो, कुछ ना कुछ आएगा, क्या आएगा? लगभग ये आएगा n इक्वल टू 5 आएगा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से n इक्वल टू 6 रखो, क्या मिलेगा जल्दी बताओ फटाफट। n इक्वल टू 6 रखो, क्या मिलेगा जल्दी बोलो। n इक्वल टू 6 रखो, कितना मिलेगा जल्दी बोलो। माइनस का 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, बताओ कितना मिलेगा जल्दी बोलो। इन्फिनिटी, किसी के अपॉन में इन्फिनिटी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। इसको पहले वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्राउंड स्टेट। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बात समझ में आ रही है? दूसरे वाले को क्या बोलेंगे जल्दी बोलो। n इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? यस नो? यहां तक सबको आगे क्लियर? वीडियो वाले बच्चों बोलो फटाफट, यस नो? यस यस। बस आ गई तो बहुत अच्छी बात। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रल सीरीज की कहानी समझा रहा हूं। अगर समझ में आ जाएगा तो आप हमको अच्छे से समझा दीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं आएगा, आपको प्रयास करिएगा समझने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन किसी हाइयर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो आपको पहला जो सीरीज मिलता है उसका नाम होता है लाइमन सीरीज। मतलब यहां से कूदे पहले में
इन्फिनिटी से कूदे पहले में, छठवें से कूदे पहले में, पांचवें से कूदे पहले में, चौथे से कूदे पहले में, तीसरे से कूदे पहले में, या फिर दूसरे से कूदे पहले में। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज? लाइमन सीरीज। जब अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वहां एनर्जी रिलीज होती है, और यहां पे किस टाइप की लाइट निकलती है? इसमें यूवी रेज निकलती है। कैसा रेज निकलता है? अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है, यूवी रेज। ठीक है, मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां जंप किया? पहले ऑर्बिट में जंप किया। तो ऐसे सीरीज का नाम क्या होगा बच्चों आपके पास? लाइमन सीरीज। अब मैं बात करता हूं दूसरे सीरीज के बारे में। लाइमन के बाद कौन आता है? बाल्मर। अब किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां जंप करेगा? सेकंड में जंप करेगा, मतलब इन्फिनिटी से। मैं इसका पहले कलर चेंज कर लेता हूं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां जंप करेगा बच्चों? आपके पास जैसे इन्फिनिटी से दूसरे में जंप किया, इन्फिनिटी से दूसरे में जंप किया, छठवें से दूसरे में जंप किया, पांचवें से दूसरे में जंप किया, चौथे से दूसरे में जंप किया, तीसरे से दूसरे में जंप किया। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाल्मर सीरीज। कौन सा सीरीज? बाल्मर, BALMER, बल्मा वाला सीरीज। ठीक है, यहां किस टाइप का EM वेव निकलेगा? विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बाल्मर सीरीज में कहां से कहां कूदेगा? कहीं से भी सेकंड एनर्जी लेवल, मतलब n = 2 पे कूदेगा। ठीक है, अच्छा, लाइमन, बाल्मर। उसके बाद कौन सा आ गया आपके पास? पाशियन। पाशियन में भी कलर चेंज कर लेते हैं। कहां कूदेगा जल्दी बताओ? किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां कूदेगा? तीसरे में कूदेगा। बहुत तेज बच्चे, वेरी गुड। मतलब इन्फिनिटी से कूदे, तीसरे में कूद जाए, छठवें से कूदे, तीसरे में कूद जाए, पांचवें से कूदे, तीसरे में कूद जाए, चौथे से कूदे, तीसरे में कूद जाए। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बोलो। इस सीरीज का नाम क्या होगा? पाशियन सीरीज, PASCHEN, पाशियन सीरीज। यहां किस टाइप का रे निकलेगा? इंफ्रा रेड रेज निकलेगी। आगे जो भी होगा उसमें सब में इंफ्रारेड निकलती है। ठीक है, इकट्ठा खींच लेते हैं। पाशियन हो गया। इसके बाद कौन सा आ गया बच्चों? इसके बाद आएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए कहां से कूदेंगे भाई साहब? जल्दी बताओ। और कहां पर कूदेंगे? आप बताओ तो फटाफट, देखते हैं कौन बच्चा बता देगा। कहां पे कूदेंगे? फोर्थ में कूदेंगे। कहां से कूदेंगे जल्दी बताइए? इन्फिनिटी से कूद सकते हैं, चलो कूदाते हैं इनको। इन्फिनिटी से चौथे में कूदेगा, छठवें से चौथे में कूदेगा, पांचवें से चौथे में कूदेगा। तो इस सीरीज का नाम क्या होगा जल्दी बोलो? ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, उसके बाद लास्ट है पी फंड। कहां से कूदेगा बच्चों? जल्दी से बताओ। और कहां पर कूदेगा ये भी बताओ। कहां पे कूदेगा बच्चों? वीडियो लो, बोलो आप लोग। कोई बच्चा बोल के दिखाए। किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां कूदेगा? पांचवें में जंप किया, इन्फिनिटी से पांचवें में या छठवें से पांचवें में। तो इसका नाम क्या होगा? पी फंड। क्या नाम होगा? पी फंड। उम्मीद है कि पहले तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया हो कि कहां से जंप करेगा, कैसे जंप करेगा। उसके बाद हम इसका सारे सीरीज का हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे, वेवलेंथ रेंज। बहुत एग्जामिनेशन में यही आता है। हाँ, लाइमन सीरीज का बताइए मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ कितना होता है, मतलब वेवलेंथ रेंज कितना होता है। उसी तरह से बाल्मर सीरीज का कितना होता है, पाशियन सीरीज का कितना होता है, ब्रैकेट सीरीज का कितना होता है, पी फंड का कितना होता है। बात समझ आई? तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बारी बारी से पढ़ते हैं सबके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों लाइमन सीरीज। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। लाइमन सीरीज एक समझ जाएंगे तो सारा समझ जाएंगे। एक समझने का प्रयास करिए, सबको मत, एक समझिए, सब समझ में आ जाएगा, सारे सीरीज आपको समझ में आ जाएंगे। तो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट था R, ब्रैकेट में था 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। यही था क्या आपके पास? वीडियो लो बच्चों, यही था क्या? तो अब ध्यान से देखना, रेडबर्ग फॉर्मूला क्या कहेगा और कैसे यूज करना है। तो ये होगा R। कूदना कहां पर है?
लाइमन सीरीज में कूद कहां रहा है? ये हो गया एनएफ, ये एनएफ लेवल हो गया। अब कहां से कूद रहा है? इंफिनिटी से, पहले दूसरे से, तीसरे से, है ना? तो एनएफ की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, जल्दी बताओ। पहले वाले लेवल पर कूदना है। कहां से कूदना है? एनआई की वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो। एनआई की वैल्यू होगा 2 से कूद सकता है, 3 से कूद सकता है, 4 से कूद सकता है, 5 से कूद सकता है, 6 से कूद सकता है, ऐसे एंड सो ऑन इंफिनिटी से कूद सकता है। बात समझ में आ गई? ये हो गया किसके लिए फॉर्मूला? किसके लिए फॉर्मूला हो गया? लाइमन के लिए फॉर्मूला हो गया। बोलो कितना टफ था? बहुत टफ था। अब इसी में दो चीज आपको निकालना होगा, वो भी आपको समझा देता हूं। मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे और मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पहले बात कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, मैं एक का निकाल कर आपको बता रहा हूं, दूसरा आप अपने आप समझ जाएंगे कैसे निकालना है, सारा समझ जाएंगे। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक लेवल से कूदेगा उतना बड़ा वेवलेंथ मिलेगा, और जितना दूर से कूदेगा उतना शॉर्ट वेवलेंथ मिलेगा। मतलब ये फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन, अगर मैं लेमडा मैक्स बोलूं तो ये हो गया आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस सबसे नजदीक लेवल इसका कौन सा है? इस यहां पे कूदना है, 1 पे कूदना है, 1 से सबसे नजदीक लेवल कौन सा है? 2। मतलब 2 से अगर 1 पे कूदता है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। समझ में आ गया? तो ni की जगह आप क्या रख दोगे? 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगा, लेमडा मैक्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा मैक्स इक्वल टू आर, एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3/4। ये हो जाएगा ना? तो लेमडा मैक्स बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो। लेमडा मैक्स बराबर हो जाएगा 4/3r। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3 इंटू आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 रख के सॉल्व किया। लेमडा मैक्स की वैल्यू इसकी कितनी मिल गई, मैं बता देता हूं। लाइमन सीरीज का जो लेमडा मैक्स आता है वो आ रहा है लगभग आपके पास 1216 एंगस्ट्रॉम लेमडा मैक्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकलेगा आप लोग अब बता सकते हो, बताओ जल्दी बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकलेगा? तो 1 अपॉन लेमडा मीन, सबसे दूर से कूदेगा तो पहले पे कूदना है। कहां से कूदेगा? सबसे दूर कौन सा है? इंफिनिटी है कि नहीं? तो ni की जगह आप क्या रख दिया? इंफिनिटी का। और 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1 अपॉन लेमडा मीन कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। r। तो लेमडा मीन बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। तो मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। तो लेमडा मीन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? सॉल्व कर लेते हैं। लेमडा मीन की वैल्यू इसकी आ रही है 911 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपके पास लाइमन सीरीज। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस नो? अब लाइमन के बाद अगर मैं बाल्मर की बात करूं, अब देखो आप लोग फटाफट बताओगे, अब आप लोग तेज बन जाओगे। बाल्मर सीरीज तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर, बताओ कहां पर कूदना है? दूसरे पे कूदना है। कहां से कूदना है? एनआई की वैल्यू बताओ कहां से होगा? एनआई की वैल्यू तीसरे से कूद सकता है दूसरे पे, चौथे से दूसरे पे, पांचवें से दूसरे पे, छठवें से दूसरे पे एंड इन्फिनिटी से दूसरे पे। ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए बताओ कहां से कूदेगा? तीसरे से कूदेगा तो लॉन्गेस्ट मिलेगा, और शॉर्टेस्ट निकालने के लिए कहां से कूदेगा? इन्फिनिटी से कूदेगा तो शॉर्टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका हम वेवलेंथ लिख दें, बार बार लगाने की जरूरत तो है नहीं, आप लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा लैम्डा मैक्स, बाल्मर सीरीज का जो लैम्डा मैक्स मिलेगा वो मिल रहा है 56559 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा लैम्डा मिन की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगा 3644 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ गई? लाइमन हो गया, दूसरा बाल्मर हो गया, तीसरा बताओ बच्चों क्या है? तीसरा पार्शियन सीरीज। अब आप लोग मुझे बताओ पार्शियन सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। देखिए कौन बच्चा बताएगा। पार्शियन सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर। कहां पर कूदना है? तीसरे पे कूदना है। कहां से कूदना है? एनआई की वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो। चौथे से कूदेगा, पांचवें से कूदेगा, छठवें से कूदेगा एंड डॉट 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 इन्फिनिटी से कूदेगा। लेमडा मिन लेमडा मैक्स निकालने के लिए बताओ कहां से कूदेगा?
लैम्डा मैक्स चौथे से कूदेगा, मतलब एन आई की जगह क्या रख दोगे, चौथा। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगा पार्शियल में, पार्शियल में जो लैम्डा मैक्स मिल रहा है वो मिल रहा है 18741 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा मिन कितना मिल जाएगा जल्दी बताओ इसका, इसका लैम्डा मिन कहां से कूदेगा, मिनिमम के लिए कहां से कूदेगा, इन्फिनिटी से कूदेगा। इन्फिनिटी का कितना आपके पास आ रहा है 8199 एंगस्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, यहाँ एन आई की वैल्यू होगा इन्फिनिटी और यहाँ एन आई की वैल्यू क्या होगा 4 से कूद रहा होगा। समझ में आ गया, यस नो। देखो बताओ यहाँ पर एन आई की वैल्यू क्या होती, यहाँ एन आई की वैल्यू कितनी होती, थर्ड से कूदता ना, और यहाँ एन आई की वैल्यू क्या होती इन्फिनिटी। हमेशा शॉर्टेस्ट में तो इन्फिनिटी होगा चाहे किसी का भी हो। चौथा बताओ बच्चों, पार्शियल के बाद क्या हो गया ब्रैकेट। देख रहे पीछे बात हो रही है। ब्रैकेट सीरीज में कहां कूदना है जल्दी बताओ, कहां पे कूदना है, कौन से लेवल पे कूदना है, चौथे पर। 1/4 का स्क्वायर माइनस कहां से कूदना है, हाँ एन आई की वैल्यू हो जाएगा पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब जल्दी से बताओ इसका लैम्डा मैक्स के लिए कहां से कूदना पड़ेगा, 5 से कूदना पड़ेगा। तो इसका लैम्डा मैक्स जो आ रहा है लगभग मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट सीरीज का 40589 एंगस्ट्रॉम। इसमें एन आई की वैल्यू कितनी होगी 5। बात समझ में आ गई। इसका लैम्डा मीन कितना होगा जल्दी बताओ, इसका लैम्डा मीन होगा, इसका लैम्डा मीन आ रहा है 14576 एंगस्ट्रॉम। कहां से कूदेगा जल्दी बताओ, इन्फिनिटी से। बात सबको समझ में आ गई होगी, ने बोला ना एक निकालने जिसको आ गया उसको सब निकाल लेगा। लास्ट क्या है जल्दी बताओ, पी फंड। पी फंड के लिए कहां कूदना है, कहां कूदना है बच्चों, पांचवें पे कूदना है। कहां से कूदना है, वेरी गुड, एन आई की वैल्यू छठवें से, सातवें से, आठवें से, डॉट 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 इन्फिनिटी से। इसका लैम्डा मैक्स के लिए बताओ कहां से कूदना है, छठवें से कूदना है। इसका लैम्डा मैक्स लगभग आ रहा है आपके पास 74536 एंगस्ट्रॉन। कहां से कूदना है, एन आई की वैल्यू छठवें से कूदना है, ठीक है। और इसका जो लैम्डा मीन आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों जल्दी से बता दो, इसका जो लैम्डा मीन आ रहा है वो आ रहा है लगभग 22775 एंगस्ट्रॉम। कहां से कूदना है, इन्फिनिटी से कूदना है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी डाउट, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। लैम्डा मैक्स निकालना और लैम्डा मिन निकालना, किसी भी सीरीज का पूछ सकता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, किसी भी सीरीज का पूछ सकता है। और साथ में ये भी पूछेगा कि लाइमन सीरीज में किस टाइप का ईएम वेव निकल रहा है। तो लाइमन सीरीज में कैसा ईएम वेव निकल रहा है, यूवी रेज। बाल्मर सीरीज में विजिबल लाइट, पार्शियल में इंफ्रारेड, ब्रैकेट में इंफ्रारेड, पी फंड में इंफ्रारेड। अब पूछेगा क्यों, कैसे निकल रहा है, कैसे बताओगे कि ये यहाँ यूवी रेज निकल रहा है। तो ये जो वेवलेंथ रेंज आया है ना, यहां से यहां तक का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो यूवी रेज का ही होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ हम बताएंगे कि यूवी रेज निकल रहा है कि विजिबल लाइट निकल रहा है कि क्या निकल रहा है। समझ में आया, चलो नोट खोलो फटाफट।